हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज के बारे में पढ़े। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, पी सी जे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, जो दो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगा वो हमारे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किया जाएगा। अच्छा, पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है? सुबह अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इसमें हाईएस्ट पावर के हमारे पास 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगा 2। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है, एक्स की जो पावर है, वो हमारे पास ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। नेगेटिव का मीन्स जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/x तो ये हो जाएगा x की पावर -1। तो जहाँ भी हमारे पास x जो है डिनोमिनेटर में होगा तो वो जो है हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल में √x आ जाता है, √x मीन्स x की पावर हाफ, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में और फ्रैक्शन में भी तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, ये हमारे पास क्या होगा, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की 1, तो हमारे पास ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ए बी सी जो है हमारे पास एनी रियल नंबर है। नंबर मीन्स कांस्टेंट टर्म से कोई भी हो सकती है वेरिएबल में। अगर हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पास पावर और बढ़ जाती है तो हमारे उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स कोई भी हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है, सपोज 5x प्लस 2 है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है सपोज px, इसका हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है जीरो हो जाए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो 5x इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू -2/5। तो x इक्वल टू -2/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो ये जो हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का हो गया। और सपोज हमारे पास ए एक्स स्क्वायर एक जनरल फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास b0 हो सकता है और c0 हो सकता है। अगर b0 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर c0 हो गया तो हमारे पास होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हमारे पास a इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो सकता है या कांस्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसी से हमारे पास पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
अब हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, ये तो हमने बता ही दिया कि जीरो होता है। अब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, जैसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें क्या आ जाएगा था हमारे पास, एक्स इक्वल वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा था एक्स इक्वल टू -2/5, ये हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब हमारे पास आ जाता है ग्राफ, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, इसका ग्राफ क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आता है। जब स्ट्रेट लाइन आता है तो हमारे पास यहाँ पे एक ही लाइन पे, सॉरी, एक ही एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके हमारे पास लीनियर इक्वेशन के जितने जीरोज होंगे 1, और इसी हिसाब से हमारे पास सपोज जैसे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स है 2x - 4। अब पी एक्स को हम y भी ले सकते हैं, क्योंकि x हमारे पास x एक्सिस में होता है, और एफ पी एक्स जो है हमारे पास y एक्सिस में होता है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 2x - 4, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हम जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था, x एंड y, x की वैल्यू सपोज हमने पुट की 1, तो y कितना होगा 2 × 1 - 4, इट मीन्स 2 - 4 मीन्स -2, तो हमारे पास कितना हो गया 1 और -2। यहाँ हम पॉइंट बना देंगे y 1 और -2। अब हमने पुट किया सपोज x इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितना होगी 2 × -1 - 4, इट मीन -2 - 4 इट मीन -6, तो हमारे पास -1 पे आ गया -6, तो ये हो गया पॉइंट -1 -6। अब हमने वैल्यू पुट की सपोज x इक्वल टू 2, सो y कितना आ गया 2 × 2 - 4, इट मीन्स 4 - 4 इक्वल 0। इसका मतलब हमने अगर 2 पुट किया तो y की वैल्यू होगी 0, सो 2, 0। अब हम इसका सपोज ग्राफ बनाते हैं। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -2 -3 -4 1 2 3 4। तो हम पहला पॉइंट क्या था 1 -2, 1 और -2, यहाँ पॉइंट आएगा ये हो गया 1 -2। दूसरा है -1 6, -1 और 4 5 6 -5 -6, तो यहाँ आएगा पॉइंट -1 -6, और दूसरा 2 0 2 0 ये, तो हमारे पास हम इसको मिलाएंगे, यहाँ लेंगे y इक्वल टू 2x - 4, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट किया 2, 0 में, तो इसका जो है हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया x इक्वल टू 2। वैसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सपोज x² - 3x - 4, ये है सपोज हमारे पास y इक्वल टू, तो फिर वैसे इसका एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें हमने सपोज -2 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 का होल स्क्वायर -3 × -2 -4, कितना आ गया 4 + 6 -4 कट गया, ये आ गया 6। तो आ गया -2 पे आ गया 6, -2, 6। अगर हमने वैल्यू रखी सपोज -1,
x इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, 1 + 4 -4, इट मीन्स ये आ गया 1, ये हो गया 1। ऐसे ही हम तीसरी वैल्यू रख लेंगे। सपोज हमने रखा कर 1, तो ये हो गया y हो गया 1 -3 -4, ये हो गया हमारे पास -6, मतलब 1 रखा तो ये हो गया -6। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा, इसका बनाएगा हमारा पैराबोला, ऐसे कब बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला में हमारे पास क्या होता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। वैसे ही हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने होंगे, 3। तो हमारे पास सिंपल ये हो गया कि जितने भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, तो उतने जीरोज होंगे। सपोज अब हमारे पास ग्राफ है, तो कितने जीरो होंगे, 1 2 3, 3 जीरोज। अगर हमारे पास 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 1 और 2, 2 जीरोज। अगर हमारे पास इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे, तो नो जीरोज, कोई भी जीरो नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा आज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का चैप्टर, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों को मिला हुआ। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना कि क्या डाउट है, मैं उसके नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।